Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. In today's video we are going to discuss about a new topic, new concept, that is auditing. So if you guys like this video then also subscribe my channel to get the notification of my upcoming videos. So let's start. सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग की. ऑडिटिंग कहते किसे हैं, क्या, कहाँ से इसको, इस वर्ड को जनरेट किया गया है, कहाँ से आया ये वर्ड और इसका मतलब क्या होता है. So an auditing is derived from Latin word audire which means to hear. एक ऑडिटिंग जो वर्ड होता है वो एक लेटिन वर्ड हुआ करता था ओडायर, जिसका मतलब होता है हियर. यानी ऑडिटिंग का मतलब क्या हुआ, हियर, यानी किसी की बात सुनना, किसी के ओपिनियन को समझना. तो ऑडिटिंग का मतलब एक लेटिन वर्ड हुआ करता था ओडायर, जिसका मतलब होता है हियर, उसे कहते हैं सुनना. सेकेंड बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ऑडिटिंग इंडिया के अंदर कब कंपलसरी किया गया. वो कंपलसरी किया गया था 1914 के अंदर. थर्ड बात क्या याद रखनी है कि इसको किस कंट्री के द्वारा सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था. तो सबसे पहले इंग्लैंड जो कंट्री है उसने इसको ऑडिटिंग को रिकॉग्नाइज किया गया था, यानी हमें बताया था ऑडिटिंग के बारे में. सबसे पहले किसने बताया था, इंग्लैंड ने बताया था. तो तीन बातें आपको अपने एग्जाम्स के लिए याद रखनी है. सबसे पहले ओडायर एक वर्ड होता था जिसका मतलब होता है हियर करना, उससे निकल के आता है एक वर्ड ऑडिटिंग. ऑडिटिंग इंडिया के अंदर कब कंपलसरी किया गया, 1914 के अंदर. और इसको रिकॉग्नाइज कब किया गया था, यानी किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था, वो है इंग्लैंड के द्वारा. यानी सबसे पहले इसको किसने रिकॉग्नाइज किया था, किसने हमें बताया था, इंग्लैंड ने. तो ये तीनों बातें आपको अच्छे से याद रखनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से है एग्ज़ाम के. सेकेंड हम बात करने वाले हैं ऑडिटिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है ऑडिटिंग की. सो एन ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स अंडरटेकन विद अ व्यू टू एस्टेब्लिशमेंट बेटर दे करेक्टली एंड कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन टू विच दे पर्पज टू रिलेट. गाइज मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगा. सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपनी लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर. XYZ लिमिटेड एक कंपनी है. ठीक है. अब ये काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ अपने कंपनी के अंदर करती है, लाइक वो गुड्स का परचेज करती है, उसके बाद उसका इनवॉइस बनाती है कि उसने क्या क्या गुड्स परचेज किया है, उसका इनवॉइस बनाती है. देन उसको स्टॉक मेंटेन करती है, उसके पास काफ़ी सारी क्वांटिटी में स्टॉक रहता है. देन उसके बाद उसको सेल करती है, जो भी कस्टमर है या फिर अदर मैन्युफैक्चरर है, और उसका भी इनवॉइस बनाती है उसने जो भी सेल किया है. अब गाइज आपको तो पता ही है इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं. तो ये हो भी सकती हैं कैश में हो, ये सारी एक्टिविटीज़ कैश में भी हो सकती हैं और क्रेडिट में भी हो सकती हैं. आप ही बताइए, अगर आप एक कंपनी में वर्क करते हैं या कंपनी चलाते हैं और काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक परचेज़ करते हैं, परचेज़ का इनवॉइस बनाते हैं, देन स्टॉक को मेंटेन करते हैं, क्या क्या आपके पास वैरायटीज़ मिलती है, और उसके बाद उसको सेल करते हैं, फिर से उसका इनवॉइस बनाते हैं. और अगर जब ये सारी एक्टिविटीज़ आप करते हैं तो दो तरीके से आप करते हैं, या तो आपको किसी के कैश के थ्रू हैंड टू हैंड कैश मिल जाता है, अदरवाइज़ क्रेडिट यानी बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र. तो दो तरह की ट्रांजेक्शन्स यहाँ पे होती हैं, कैश और क्या दूसरी होगी आपकी क्रेडिट. अब बात करते हैं ये बनाता कौन है. चाहे हम एक पर्सन रखें, ए रखें, देन बी रखें या सी रखें, कोई भी बनाते हैं. तो ये लास्ट में जाके इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, कैश की होती हैं, क्रेडिट की होती हैं. लास्ट में जब हमारा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है तो हम काफ़ी सारे अकाउंट्स बनाते हैं लाइक P&L अकाउंट बनाते हैं हम, और क्या बनाते हैं आप बताइए, लेजर बनाते हैं, गुड, और बैलेंस शीट बनाते हैं, कैश फ्लो बनाते हैं, यानी बहुत सारे अकाउंट्स जो है हम बनाते हैं. उसके बाद जाके हम अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं. इस तरह से एक बिज़नेस चलता है. अब आप ध्यान से देखिए, अगर ये ए सारी इनवॉइस बनाता है, ये स्टॉक मेंटेन करता है, और ये सेलिंग और परचेजिंग का काम करता है. अगर इन तीनों में से कोई भी एक बंदा कंपनी के अंदर गड़बड़ी कर रहा होगा तो हम कैसे पहचानेंगे, नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि लास्ट में अल्टीमेटली जब P&L अकाउंट, लेज़र, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, मतलब ये सारी अकाउंट्स किसके द्वारा बनाए जा रहे हैं, इन्हीं व्यक्तियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं.
तो हम कैसे माने कि इन्होंने बिल्कुल सही बनाए हैं? मान सकते हैं, एक बार को मान भी लें। और उसके बाद हम देख रहे हैं अपनी कंपनी के अंदर कि हमारी जो 1 साल की प्रॉफिट था ओवरऑल हर साल गिरता जा रहा है। तो उसको हम कैसे जाने कि ये जो बंदे काम कर रहे हैं हमारे कंपनी के अंदर, हमारे शॉप पे या फिर जहाँ पे भी हमारी एंटरप्राइज है, तो हम कैसे जानते हैं? हम एक क्या करते हैं, एक पर्सन बुलाते हैं बाहर से। हमने एक पर्सन बुलाया और उससे कहा भाई तो एक काम कर, तू हमारी पूरी कंपनी को अच्छे से परख, एक एक लेज़र, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, हर एक जो हमारा स्टेटमेंट है और इन्फॉर्मेशन है उसको क्रॉस चेक कर। उसके बाद पता कर इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है और मिसलीडिंग वर्क तो नहीं हो रहा। तो वो चेक करता है, सारा काम चेक करता है। और उससे उस पर्सन को क्या क्या कहा जाता है? ऑडिटर। गाइस अच्छे से समझिएगा, एक कंपनी है, उसके यहाँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है, परचेज होती है, इन्वॉइस होती है, स्टॉक होती है, सेल करता है, वो इन्वॉइस फिर बनाते हैं। वो 2 तरीके से करता है ये सारी ट्रांजेक्शन्स, कैश कर सकता है, क्रेडिट कर सकता है। कई बार ये चीज़ें ऐसी हो रखी होती हैं कि ये सारे कैश में हो, क्रेडिट में हो, तो सारा एक ही बंदे को दिया रखा होता है, वो भी ए अकेला। अब ए अकेला बंदा कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा और ज़्यादा सेल करके कम सेल तो नहीं दिखा रहा लेज़र और यानी हमारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट में। तो ये सारी चीज़ें एक ओनर कैसे परखेगा, कैसे जानेगा? तो वो क्या करता है, एक बाहर से बंदा बुलाता है, उसको अपने अकाउंट्स पकड़ाता है, हाथों में एक एक चीज़ वो जो मांगता है उसको देता है और कहता है कि हमारे अकाउंट्स को चेक करो और बताओ इसमें कुछ गलत या फिर गलत ट्रांजैक्शन तो नहीं हुई है। तो वो पर्सन कौन होता है? ऑडिटर। तो ये सारा वर्क जो भी लास्ट वाला पर्सन, ये जो मैंने बाहर से बुलाया, ये सारा जितना भी वर्क करता है उसे कहते हैं ऑडिटिंग। आपको और अच्छे से समझ में आएगा डेफिनेशन के थ्रू। एन ऑडिटिंग इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। इतना समझिएगा पहले, एग्जामिनेशन करना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जैसे हम P&L बनाते हैं, स्टेटमेंट्स बनाते हैं, अपने कैश फ्लो हो गया, बैलेंस शीट हो गया और नोट्स जो अकाउंट्स हो गया, तो ये सारी चीज़ों को एग्जामिन करना। अंडरटेकन विद अ व्यू टू एस्टेब्लिश वेदर दे करेक्टली एंड कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट द ट्रांजेक्शन। हम ये चीज़ चेक करवाते हैं उससे कि वो करेक्ट हुई है या कंप्लीट हुई है नहीं। कई बार ऐसे होते रहते हैं कुछ ट्रांजेक्शन तो छोड़ ही देते हैं, भूल ही जाते हैं, तो वो चीज़ें इनकम्प्लीट रह जाती हैं। तो ये देखने के लिए वो करेक्ट है कि नहीं, कंप्लीट है कि नहीं, और वो जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो ठीक तरीके से रिफ्लेक्ट की गई है नहीं, टू विच दे पर्पस, जिसके लिए वो उनको बुलाया गया। एक पर्सन आता है बाहर से, वो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करता है कि वो ठीक से बनाए गए हैं या नहीं, पूरे बनाए गए हैं या नहीं, और जो ट्रांजैक्शन जिस चीज़ के लिए सही बनती है उसी तरह से उस ट्रांजैक्शन को बनाया गया है या नहीं। सो एन ऑडिट इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एक ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है किसी भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, या वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी होती है? एक एंटिटी की। एंटिटी में एंटिटी वर्ड क्यों आया है यहाँ पे? आप कंपनी भी रख सकते थे, पर कंपनी जब हम बात करते हैं कंपनी की तो वो एक लिमिटेड वर्ड वो हो जाती है कि वो कंपनी ही होगी। अदरवाइज़ अगर हम एंटिटी वर्ड लेके आते हैं तो वो एंटिटी कोई भी हो सकती है, लाइक फर्म हो सकती है, इंडिविजुअल हो सकता है, ट्रस्ट हो सकती है कोई, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो। एक ऑडिट इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किस चीज़ की? एंटिटी का। वेदर इट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म्स। साइज चाहे उसको कैसा भी हो, कई बार स्मॉल स्केल साइज कंपनी होती है, लार्ज होती है, मीडियम होती है, कोई भी साइज हो उसका, कोई भी लीगल फॉर्म लाइक फर्म हो, कंपनी हो, ट्रस्ट हो या इंडिविजुअल हो। Where such an examination is done or conducted with a view to express opinion on their own, यानी अपना ओपिनियन रखना। ऑडिटर अपना ओपिनियन ही तो रख सकता है कि हाँ ये सही है नहीं। उसको तो बस एक हमने अपने अकाउंट सारे पकड़ा दिए और हम उससे कह रहे हैं कि आप चेक करो इसमें कुछ गलती है नहीं। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएगा कि अपने जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली थी, उसने गैदर की थी सीए की पढ़ाई करते वक्त, तो उस हिसाब से बताएगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है। सो ऑडिटिंग का डिटेल एनालिसिस मैं आपको बताती हूँ। ऑडिटिंग ऑफ डेफिनेशन, एनालिसिस ऑफ डेफिनेशन।
आपने जो डेफिनेशन पीछे पढ़ी है उसमें 4 वर्ड सबसे ज़्यादा मेन थे। सबसे पहले एन ऑडिटिंग इज़ एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन से यहाँ पे क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट क्यों कहा गया है, इंडिपेंडेंट का यहाँ पे इस्तेमाल क्यों किया गया है। सबसे पहले अ पर्सन हु हैज़ नो इंटरेस्ट इन एंटिटी, एक पर्सन जिसका एंटिटी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट इन द सेंस कि वो बाहर का बंदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है अच्छा वो अकाउंट्स चेक करने आ रहा है तो उसको किसी ने कह दिया पहले से ही कि भाई तू सब कुछ अच्छा बता दियो और पैसे मैं दे दूंगा तुझको। ऐसा नहीं होना चाहिए, वो उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए एंटिटी के अंदर या फिर हमारी कंपनी के अंदर। कांट वर्क अंडर एनी इन्फ्लुएंस में वर्क करता हुआ नहीं होना चाहिए, यानी किसी के दबाव में वर्क नहीं करता, उसे कहते हैं इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सो एन ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों कहा गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं कहा गया, तो उसकी बात यह है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं तो उसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही होती है। जब हम इंफॉर्मेशन यहाँ पे वर्ड लाते हैं तो उसमें सब तरह के स्टेटमेंट्स आ जाते हैं, वेदर इट इज़ P&L स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट, यानी जितने भी हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, तो इसलिए उससे कहते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी का मतलब मैंने आपको बताया था, एंटिटी क्यों कहा गया है। एंटिटी कोई स्मॉल कंपनी हो सकती है, लार्ज कंपनी हो सकती है, मीडियम कंपनी हो सकती है, और प्रॉफिट ओरिएंटेड हो सकती है, नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड यानी प्रॉफिट अर्न के मोटिव से बनाई गई हो सकती है, और नॉन प्रॉफिट यानी सोशल सर्विस। और कोई भी लीगल फॉर्म लाइक फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, ट्रस्ट या इंडिविजुअल या कोई भी कंपनी XYZ कोई भी कंपनी अपनी कंपनी यानी अपने फर्म का ऑडिटिंग करवा सकती है किसी दूसरे बंदे से। फिर से पढ़ते हैं, एन ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर इट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट irrespective of its legal entity, and such an examination is done conducted with a view to express their own। अपना ओपिनियन रखना, इस यही मेन मोटिव होता है ऑडिटिंग करवाने का। अपना ओपिनियन क्या रखता है ऑडिटर, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, कि वो जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है यानी जितने भी हमारे अकाउंट्स हैं वो ट्रू और फेयर व्यू शो कर रहे हैं नहीं। अभी मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू जो आपको बताया था वो सब इन सब चीज़ों को चेक करेगा और लास्टली अल्टीमेटली ये बताएगा कि ये सही है कि नहीं, और इसमें कुछ मिस्टेक निकल के आती है तो फिर से वो चेक करवाते हैं और अल्टीमेटली उसको सही करवा के और ट्रू और फेयर व्यू देता है ऑडिटर लास्ट में। तो ये था गाइस ऑडिटिंग का, बहुत अच्छे से आपको मैंने क्लियर बता दिया है। अब ऑडिटिंग की डेफिनेशन आपको ये वाली याद रखनी है, मेरे साथ साथ पढ़ते चली गया। एंड ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, एंड ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर इट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर इट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of its size and legal form, irrespective of its size and legal form, whether such an examination is done conducted with a view to express their own opinion their own, यानी ऑडिटिंग एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसी भी एंटिटी का, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, साइज उसका बड़ा छोटा हो सकता है, लीगल फॉर्म कोई सी भी हो सकती है, वेयर सच एन एग्जामिनेशन इज डन विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन देयर ऑन, अपना ओपिनियन को एक्सप्रेस करना, अपना ओपिनियन बताना, ये ही इसका मेन मोटिव होता है। सो गाइस आपने क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले मीनिंग में आपको याद रखना है ये ऑडिट कहाँ से आया, एक लैटिन वर्ड होता था ओडायर जिसका मतलब होता है हियर करना। दूसरा ऑडिटिंग इंडिया में कब कंपलसरी किया गया, 1914 में। थर्ड सबसे पहले इंग्लैंड द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। और ऑडिटिंग की डेफिनेशन आपको ये वाली सबसे अच्छी याद रहनी चाहिए, ऑडिटिंग इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी, किसी भी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना, वेदर इट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। ये पूरी लाइन है जो ये एंटिटी के ऊपर बताई गई है
कि एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट हो भी सकती है, साइज कैसा भी हो सकता है, लीगल फॉर्म भी हो सकती है। वेयर सच एन एग्जामिनेशन इज डन कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस ऑन देयर ओन, यानी अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करना। गाइस वीडियो थोड़ी लंबी होगी है, पर आप एक एक चीज़ इसको ध्यान से पढ़ेंगे और सारे चैप्टर अपने आप क्लियर हो जाएंगे। सबसे मेन वीडियो है किस ऑडिटिंग की, तो आप इसको देखना ज़रूर चाहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे की वीडियोज़ को पाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।